औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ फ़ारूक अवान एडवोकेट और रोज़ाना की तरह ताज़ा तरीन सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, मुआशी, माशरती, मजहबी, इलाकाई, बैनुल-अक़वामी जो ख़ास ख़बरें होती हैं उन पे अपने अंदाज से हम तबसरा भी करते हैं, तज्ज़िया भी करते हैं और आपके सामने अपनी राय भी रखते हैं। उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को बड़ी मोहब्बत से देखते भी होंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए, और अपनी तरफ से कोई अगर कीमती आरा हों तो उनसे भी हमें ज़रूर आगाह कीजिए। दोस्तों, मुझे अपने बचपन की कुछ यादें आ रही हैं। हमारे गांव कोटा मेरा इलाका है, होथला मेरा गांव है, और होथला के अंदर एक बुज़ुर्गों की साईं वारिस अली उनका नाम है, उनकी ज़ियारत है और वो उस जगह को कहते हैं चंबा। चंबे में जून के दिनों में एक जिस तरह से हमारे पोठवार में मेले या उर्स होते हैं तो वहाँ मेला होता था, तो उसमें मुख्तलिफ़ जो, ये पुरानी बात है, अब तो गली गली गांव हर जगह बाज़ार लग गए हैं और सारा दिन जो गाड़ियों वाले और बाइक्स वाले आइसक्रीमें भी गांव तक पहुंच गए हैं बेचने वाले, और हर एक शायद दस्तयाब है। लेकिन उस वक्त मेले ठेले पे ज़्यादा ख़रीदारी होती थी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मेलों पे ही मुयस्सर होती थी। तो वहाँ पे जो कुछ जो दुकानदार जो शहर से जाते थे वो शाम के वक्त एक आवाज़ लगाते थे कि जब मेला उजड़ने वाला होता था, शाम को अक्सर ये होता था कि बैलों की दौड़ है, कबड्डी है, कोई रस्सा कशी है, कोई और पहलवानी है, कुश्ती है, जो भी हर इलाके के अपनी रवायात के मुताबिक ये इस तरह के खेल होते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर कबड्डी होती थी या बैलों की दौड़। तो वो जो शाम का टाइम होता था उसमें जब लोग वापसी के लिए तैयारियां करते थे तो वो फिर सामान की ख़रीदारी करते थे। जो सियाणे दुकानदार होते थे और वो दिन को उन्होंने दिहाड़ी लगा रही होती थी, तो वो आवाज़ ये लगाते थे कि आओ प्यारियो सस्ता माल है, माल मुकाना वापस जाना, माल मुकाना पिंडी जाना। तो वो मुझे आज याद इस वजह से आया कि आज दूसरा तीसरा दिन है कि जिस अंदाज से मौजूदा हुकूमत कानून साजी कर रही है कि वो बिल किसी कमेटी में भेजे बग़ैर, उस पर कोई बहस मुबाहिसा किए बग़ैर, अपने इत्तेहादियों से मुशावरत किए बग़ैर, उनको उसका मसवदा भेजे बग़ैर, वो जिस तरह से एक एक दिन में कितने कितने बिल, और वो ख़ास बात यह है कि किसी वक्त कोरम भी पूरा नहीं है और कोरम पूरा किए बग़ैर भी वो जो कानून साजी हो रही है, शुक्र है कि इनको आइन साजी की गुंजाइश नहीं है, वरना ये इन्होंने तो आइन भी सारा बदल देना था। लेकिन ये कानून साजी जिस तरह से, जिस अंदाज से, जिस उजलत से हो रही है, वो मुझे फिर वो चंबे का मेला याद आ गया कि आओ प्यारे सस्ता माल है, माल मुकाना वापस जाना, माल मुकाना पिंडी जाना। तो वो उन्होंने चूँकि 15 दिन नहीं, अब तो उससे भी कम रह गए, इस अरसे में उन्होंने वापस अपने अपने जहाँ जहाँ से आए हैं, जिस मकाम से, वहाँ उन्होंने चले जाना है। और उसके बाद अगर अल्लाह ने चाहा, और इंशाअल्लाह आइन भी ये कहता है कि ये इस इलेक्शन जो है 60 दिन या 90 दिन में हो जाएंगे, जिस तरह से ये हुकूमत तोड़ेंगे। इनकी ख्वाहिश तो ये है कि 90 दिन इनको मज़ीद मिलें, और बल्कि असल ख्वाहिश तो ये है कि बहुत सारे 90 मिले, क्योंकि बुनियादी तौर पे इनकी ट्रेनिंग वो 90 दिन वाले की है कि जिसने कहा था मैं 90 दिन में इलेक्शन करवा के चला जाऊँगा, फिर 90 दिन की बजाय 9-10 साल के बाद कोई कुदरत के एक तरीके से वो साहब गए थे। ये वही हैं, उन्हीं की बाकियात हैं, तो इसलिए इनसे किसी मज़ीद खैर की कोई तवक्को नहीं है। जिस अंदाज से कानून साजी हो रही है, जो इलेक्शन एक्ट है वो एक नौसरबाजी उसमें ये की गई है कि उसमें बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो और इस तरह से हैं, लेकिन उसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि इनके चूँकि बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो बैरून मुल्क काम कारोबार और बहुत सारी चीज़ों से मुंसलिक हैं, जो पाकिस्तानी आइन कानून और इलेक्शन लॉज की वजह से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, तो उन्होंने उसमें एक तब्दीली की है कि जो बैरून मुल्क किसी बोर्ड का अगर कोई मेंबर है, पार्ट टाइम है या कोई इस तरह से वो मेंबर है, तो वो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सकेगा। आपको पता है कि जो नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी वो किस पे हुई थी कि वो अपने बेटे की फ़र्म थी और उसमें वो डायरेक्टर थे या जो कुछ थे, और वहाँ से उनको पैसे भी आते थे, तो वो सारा कुछ था। वहाँ से जो माली मनफियत ले रहे थे उसको उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया था, इस पर उनको नाअहल करार दे दिया गया था। तो इस अंदाज से 62F1 उसको भी, बल्कि 62(1)F उसको, उसमें भी तब्दीली की गई है कि जो उम्र कैद की उसमें ता हयात की जो नाअहली थी
उसको भी तब्दील करके 5 साल की हद तक उस नाअहली को कर दिया गया है। तो ये इसमें बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ साहब को और उनके इस वक्त के इत्तेहादी, उससे पहले जिनको चीनी चोर कहते थे, उनको वापस लाने के लिए मेन स्ट्रीम में ये तब्दीलियाँ की गई हैं। उसके अलावा नाज़रीन, आज एक और बहुत सारे बिलों के साथ जो एक्ट बना दिए गए फौरी तौर पे, अगरचे इत्तेहादी भी नाराज़ हैं। और आपको पता है कि कल बिल आखिर रज़ा रब्बानी साहब, वो भी उनका ज़मीर बड़े ज़ोर से जागा और उन्होंने भी एतराज़ किया, एहतजाज किया और बिल की हमायत नहीं की थी। और इसी तरह से आज कुछ जो और कानून साजी की गई है उसमें कि जो आर्मी के हवाले से या पाकिस्तान के सीक्रेट आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के हवाले से बहुत सारी ऐसी सज़ाएँ उसमें तजवीज़ की गई हैं और रखी गई हैं। और उसका निशाना जो है सिर्फ इमरान खान है कि वो साइफ़र, बुनियादी नुक्ता यह है कि साइफ़र को बुनियाद बना के तो इमरान खान साहब को किसी तरह से भी घेरे में ला के सज़ा दी जा सके। अगरचे इस पर आप सुबह से शाम तक बेशुमार लोगों को सुनते हैं। इमरान खान साहब बड़ी वज़ाहत से ख़ुद इसमें 2 दिन पहले बयान कर चुके हैं। इसके अलावा आप रोज़ाना सुनते हैं कि साइफ़र का कोई केस नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि जब साइफ़र वाला इशू हुआ तो पाकिस्तान की रियासत के वो अहम लोग, वो जगह, वो सारे के सारे चीफ़ और सारे मुतल्लिकीन वो बैठे और फिर एक फ़ैसला हुआ और डीमार्च दिया गया जहाँ से वो साइफ़र आया था। कि डीमार्च क्या है कि अपनी नाराज़गी का इज़हार किया गया और उस वक्त कहा यह गया था कि अगरचे साजिश तो नहीं हुई लेकिन मुदाखलत ज़रूर हुई है। मुदाखलत से मुराद यह है कि साइफ़र था, साइफ़र में जो शिकायत थी वो खान साहब ने उस वक्त दुरुस्त तौर पर कौम के सामने रखी थी और इसी वजह से डीमार्च दिया गया था उस रियासत को जिस रियासत ने साइफ़र भेजा था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आइन साज़ी और कानून साज़ी है, सॉरी आइन साज़ी नहीं, कानून साज़ी, इस कानून साज़ी में जो उजलत है माल मुकाने वाली, कि माल मुकाना वापस जाना, तो वापस जाने से पहले इन्होंने, आपने देखा कि अभी इसी हफ्ते 51 अरब रुपए उन्होंने अपने अरकान को बांट दिए, यानी रेवड़ियों, चकवाल वाली रेवड़ी, मीठी रेवड़ी की तरह उन्होंने बांटे इस अंदाज से कि हमने चंद दिन पहले IMF से चंद अरब डॉलर लेने के लिए अपनी जूतियाँ घिसा दी और हर जगह से हमने सिफारिश करवाई, उसके बावजूद उन्होंने पैसे नहीं दिए। लेकिन ज़मान पार्क जाने के बाद फिर वो पैसे देने पे राज़ी हुए और वो पैसे मिलते ही हमने, पंजाब हुकूमत ने 2.5 अरब रुपए खर्च कर दिए डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर और इन लोगों को नई गाड़ियाँ बतौर रिश्वत दे दी, क्योंकि कल इन्हीं से इलेक्शन करवाने हैं। और वफाकी हुकूमत ने 51 अरब रुपए अपने नुमाइंदगान को दे दिए। तो ये मैं ये समझता हूँ कि जाते जाते ये जो लूट सेल लगी हुई है, ये लूट सेल जो है वो इससे पहले तारीख़ में इस तरह से कभी नहीं हुआ कि हुकूमत जाते जाते, उससे पहले काम कुछ नहीं किया और जाते जाते इस तरह से लूट सेल लगा के कानून साजी कर रही है कि जिसकी पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं मिलती। और जिस तरह से आने वाले जो चंद दिनों की 60 या 90 दिन की ज़्यादा से ज़्यादा इक़्तिदार में रह सकती है निगरान हुकूमत, उनके लिए जो रास्ते बना रहे हैं कि वो बैनुल-अक़वामी माहदे भी कर सकते हैं, चलने वाले मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं, चलते हुए माहदों के साथ को मज़ीद आगे ले जा सकते हैं, लोकली भी कर सकते हैं, फलां भी कर सकते हैं। उन्हें माली बहुत ज़्यादा इख्तियार दे दिया गया, सियासी इख्तियार दे दिया गया, उन्हें मुआशी इख्तियार दे दिया गया जो अनप्रेसिडेंटेड है। इस पर कल जनाब सेनेटर अली ज़फ़र ने यह कहा है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको 10 दिन में उठा के फेंक देगी आपकी इन तरमीम को। बहरहाल जो कुछ भी इस वक्त किया जा रहा है दुरुस्त नहीं किया जा रहा। एक गलत मिसाल, जिस तरह से 9 मई के बाद गलत मिसालें कायम की जा रही हैं, ख़वातीन को उठाया गया, बच्चों को उठाया गया, माजूरों को उठाया गया और बाकी लोगों को 9 दफ़ा अदालतों ने ज़मानतें दी, सिर्फ छोटी अदालतों ने नहीं, अदालत आलिया ने, लेकिन 9 दफ़ा ज़मानतें मिलने के बावजूद फिर 10वीं दफ़ा, 11वीं दफ़ा, 12वीं दफ़ा लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। लेकिन रिकॉर्ड कायम रखने वालों को याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला के कुरान करीम की ज़बान में ये पहिया है, जो आज ऊपर है कल उसने घूम के नीचे आना है और नीचे वाले ने ऊपर चले जाना है। तो इसलिए वो आने वाले वक्त को भी ज़हन में रखना चाहिए, क्योंकि जो वक्त गुज़र रहा है वो गुज़र जाता है और आने वाला वक्त जो है वो फिर बहुत सारी चीज़ें लेके आता है और फिर जो गुज़रा हुआ वक्त है तारीख़ बन जाता है और तारीख़ से सबक हासिल किया जाता है और तारीख़ को सामने रखते हुए फिर वो बहुत सारे फ़ैसले भी किए जाते हैं। तो इसलिए जो इस वक्त जो किया जा रहा है बड़ा ख़तरनाक है, बहुत गलत है, बहुत बुरा है।
ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है, रुसवाई हो रही है। लेकिन क्या किया जाए, वो जिन्होंने करना है उनके सोचने की बात है। हम तो ये सोच सकते हैं, हम तो ये कह सकते हैं, हम तो ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का और मेरे इस प्यारे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।